हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वहीं से जहाँ पे सारे के सारे लोग जो है उस बच्ची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और एक जो आदमी होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है। वो कहता है कि ठीक है अब तुम मरो। और वहाँ का जो लीडर होता है वो कहता है कि जल्दी से इस बच्ची को मार दो। और वो बच्ची, उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी पर ये रुक ही नहीं रहा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सारी की सारी वेव्स जो है वो उन आदमियों पर अटैक करने लगती हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये चीज़ है क्या, वो आखिर उसमें से निकल क्या रहा है और हम जो है उसके तो पास भी नहीं जा पा रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक थंडर स्ट्राइक होती है और सारे के सारे लोग बाहर हट जाते हैं। और जियांग जो है वहाँ पे अपेयर होता है, उस बच्ची को जो है वो पीछे से उसको नॉकआउट कर देता है और वो बच्ची बेहोश हो जाती है। और जियांग कह रहा होता है अपनी सोल से, बाइलिंग जल्दी से चेक करो इसकी सोल पावर को। और जो सोल होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं जो अपनी जो विज़न है उसको सिंक्रोनाइज़ कर देती हूँ आपसे। और जियांग जो है वो देख रहा होता है, वो कहता है कि मैंने उसको ढूंढ ही लिया। और वो कहता है कि यही तो वो है, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब सा है। इसका जो हार्ट है इसमें बहुत ही अजीब सी चीज़ें हैं। मैंने आखिरकार इस चीज़ को ढूंढ लिया, अब मुझे लगता है मैं इसका क्योर कर सकता हूँ। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि एक मिनट रुको। और जियांग उस बच्ची को ले जा रहा होता है और वो आदमी कहता है कि वो जो बच्ची है वो एक डिमोनिक बीस्ट है, जल्दी से उसे मार दो। और जियांग कह रहा होता है नहीं, वो एक ह्यूमन है। और वो आदमी कह रहा होता है क्या तुम नहीं देख सकते, उसके पास टेंटिकल्स हैं और तुम जो देख सकते हो कि उसने एक आदमी को भी मार दिया है। और जियांग कहता है कि तुमने जो है वो ह्यूमन की स्किन को पहन रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक ह्यूमन हो, फिर तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और सारे लोग कह रहे होते हैं लगता है ये पागल हो गया है। और सब कहते हैं कि प्लीज़ इसे कोई रोको। उसके बाद वो जो लेडी है वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो बच्ची है इसका मैटर मैं संभालूंगी, इस बच्ची में कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझ पे छोड़ दो। और वो कह रही होती है कि मेरी जो क्विंग फैंग पवेलियन है वो इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करेगी, तुम लोगों को मुझ पर तो भरोसा होगा ही, इस चीज़ को मैं फेस करूँगी। और सारे लोग कह रहे होते हैं पर तभी वो जो लेडी होती है वो सबको एकदम बहुत ही बुरी तरीके से देखती है और सारे लोग एकदम ही डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तब मैं बिल्कुल ही थैंक यू रहूँगा माय लेडी, आप जो है इस चीज़ का टेक केयर कर सकती हैं। और सारे लोग एकदम डर ही रहे होते हैं। और उसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है और वो जो लेडी है वो कह रही होती है कि तुम आखिर इस तरीके की चीज़ें कर कैसे सकते हो। और जियांग कह रहा होता है ये जो लड़की है वो क्विंगफैंग पवेलियन में मेरे हिसाब से उसको जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा जो क्विंगफैंग पवेलियन है उसमें जितनी भी लड़कियाँ हैं मुझे लगता है कि तुमने जो उन्हें ब्लैक मार्केट से ही लाए हो। लेडी कहती है कि हाँ वो है तो ब्लैक मार्केट से, पर मैंने उनमें से किसी को भी ख़रीदा नहीं है। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है और वो बच्ची जो है वो खांसना शुरू कर देती है। और वो लेडी कह रही होती है कि आखिर इसकी कंडीशन की क्या हाल है। और जियांग अपने हाथ में अपने जो की है उसका यूज़ करने लगता है और वो कहता है कि सिचुएशन वैसा ही है, मैंने कुछ टाइम पहले इस सिचुएशन को देखा है पर इसकी जो सिचुएशन है वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जो स्टफ़ है वो इसके जो लंग्स है उसमें एंटर कर चुका है, इसने लगता है किसी चीज़ को इनहेल किया है। और जियांग अपनी सोल पावर को उसके अंदर डालने लगता है और उसको उसके अंदर से मतलब जो भी उसकी चीज़ अंदर गई होती है उसको उससे खींचने लगता है। और वो जो बच्ची होती है वो चिल्लाने लगती है और लेडी जो देख के एकदम ही शॉक होती है। और जियांग अपनी सोल को बाहर की तरफ खींच रहा होता है, उस सारी चीज़ को जो है वो बाहर निकाल लेता है। उसके अंदर से एक स्टोन टाइप का निकलता है और वो लेडी एकदम देख के शॉक हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और मन में कह रही होती है कि इसने उस बच्ची के बॉडी से अभी कुछ बाहर निकाला, आखिर वो इसने किया कैसे, ये सोल पावर और वो भी इसको इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, वो भी चलते हुए कैरेज में, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इसके पास किस टाइप की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी कंट्रोल कितनी ज़्यादा है सोल पे। और जियांग कह रहा होता है कि क्या तुमने कभी भी इस चीज़ को कभी देखा है। और जियांग वो जो सोल होती है मतलब वो जो पत्थर होती है उसको उस जो लड़की उसके पास ले जा रहा होता है और लड़की कहती है कि नहीं। और जियांग मन में कह रहा होता है कि मुझे भी लगा था कि तुम्हें नहीं पता होगा। और लेडी कह रही होती है ये आदमी ये तो कुछ अलग ही है। और जो जियांग है वो कहता है कोई बात नहीं, अब तुम जो है वो आराम ले सकती हो। और वो लेडी कह रही होती है जियांग को देख के कि ये सच में ये सबसे ज़्यादा अलग है। और जियांग उस स्टोन को उस लेडी के पास ले जाता है और वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुमने कहीं भी वुडी सिटी में इस चीज़ को देखा है। और वो जो लेडी होती है वो कहती है आखिर ये है क्या। और जियांग कहता है कि ये एक ब्लड कलर डीमन क्रिस्टल है। जब सी डीमंस जो है वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मेन लैंड में बहुत सारे ऐसे जो कोर्स हैं उनको मिक्स कर दिया था और जिससे कि वो जो चाइना सी में जो है जब वॉर हुई थी तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जो डीमन उसमें कन्वर्ट हो गए थे और वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो आसानी से इसका यूज़ करते हुए अपने आप को डिमोनाइज कर सकते हैं। और जब हमने इस चीज़ को ढूंढा तो हमने जो एरिया थी उसको तुरंत ही जो है वो क्लियर कर लिया। और हेवनली मार्शल अलायंस, मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुडी सिटी में इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे होंगी। जब मैंने आखिरी बार इस क्रिस्टल को देखा था तो इसको जो है वो बॉडी में जाने के लिए
बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी और अब हम जो है उसे ब्लॉक कर सकते थे। पर ये मुझे लग रहा है कि जो ह्यूमन की ब्लड लाइन है वो उसमें आसानी से मिल सकती है, ये पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और जियांग कह रहा होता है मुझे लगता है जो चीज़ है वो स्प्रेड जो है वो कहीं भी हो सकती है। और वो लेडी कह रही होती है तो आखिर इस चीज़ ने मुझे अफेक्ट क्यों नहीं किया। और वो जो बच्ची होती है वो जियांग को कहती है ब्रदर बेनिफैक्टर, मैंने जो है मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को मैंने तब से फील करने लगा था जब मैं एक आदमी पे जो है वो टकराई थी। और वो कह रही होती है एक पर्सन, उसने जो है वो ब्लैक क्लोक पहना हुआ था, वो जो पर्सन था उसके अंदर से मेडिकल और हर्ब्स की जो थी वो स्मेल आ रही थी। और जियांग और वो लेडी है दोनों सुन के ही शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या अभी तुमने हर्ब कहा। और वो लेडी अपने पास से वो जो मेडिसिन होती है उसको निकाल लेती है और जियांग उसके हाथ से तुरंत छीन लेता है और मेडिसिन जो है वो जियांग ले लेता है। और वो लेडी कह रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। और जियांग अपनी सोल पावर का उस पर यूज़ करने लगता है। वो लेडी कह रही होती है अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या। और जियांग अपने सोल पावर का यूज़ करने लगता है। वो कहता है कि अगर मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल ही गलत नहीं है तो ये जो ब्लड क्रिस्टल है मुझे लगता है इसमें भी सोल पावर जो है वो कंटेन की गई है, जिससे ये लोगों की जो पावर है उसको मैनिपुलेट कर सकती है और ये लोगों के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है। और जो जियांग की सोल होती है वो कह रही होती है कि मास्टर ये जो इंग्रेडिएंट है मेडिसिन का ये बिल्कुल ही सिमिलर है जैसे डीमन क्रिस्टल में है और ऐसा लग रहा है कि इसको एक्सट्रैक्ट करके इस मेडिसिन में रखा गया है। आपको बिल्कुल ही केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा है, कहीं ये आपकी जो स्पिरिट पावर है उसे कंट्रोल करके शुरू न कर दे। और जियांग वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और जो सोल है उसकी मदद करने लगती है और वो कहती है कि अब मुझे ज़्यादा देर जो है वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जियांग उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करने लगता है। और दोस्तों इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और दोस्तों इसके जितने भी जो चैप्टर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा, तो प्लीज़ आपने जैसे इस सीरीज़ को सपोर्ट किया है तो उसको भी सपोर्ट करना। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।